खेसारी लाल यादव का एक न्यू भोजपुरी फिल्म का शूटिंग हो रहा है। वहाँ पे एक किसिंग सीन करना था, जिसमें जो वहाँ की हीरोइन थी उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। बार बार रीटेक रीटेक हो रहा था और सीन बढ़िया से शूट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद खेसारी लाल यादव उस हीरोइन को बढ़िया से समझाते हैं कि कैसे बेस्ट शॉट देना है, किस तरह से बढ़िया से मतलब कि इस सीन को ऐड करना है। उसके बाद जस्ट तुरंत ही एकदम बेस्ट सीन शूट हो जाता है और एकदम ओके हो जाता है। देखिए, सीनियर कलाकार को ऐसे ही न्यू कॉमर्स को मतलब कि बढ़िया से समझाना चाहिए। तो कूल और कॉम होकर के अगर समझाइएगा तो काम एक बढ़िया तरीका से होता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये खबर कहाँ का है, किस फिल्म का शूटिंग जहाँ पे हो रहा था वहाँ का है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक अनिल यादव मीडिया करके ट्विटर पे अपना अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने इस पोस्ट को किया था, जिसे हमने देखा तो सोचा कि आप लोग तक भी इस खबर को पहुंचाना चाहिए, तो हमने आप लोगों को बता दिया। बाकी इस पे आप लोग की विचार क्या है, राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे खेसारी यादव का एक बहुत ही पुराना वीडियो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मान पाने के लिए ही हैं, उन्हें कोई मतलब बनाता नहीं हो, खुद ब्राह्मण बनते हैं या फिर ब्राह्मण होते हैं, उन्हें सम्मान करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो को देखने से मालूम ये चलता है कि ये वीडियो आज से 2 या 3 साल पहले का है। और मुझे जहां तक ऐसा मालूम चलता है कि ये वीडियो महेश पांडे के साथ जो विशाल सिंह के साथ जो विवाद हुआ था उस वीडियो का, उस टाइम का वीडियो है। हालांकि इस वीडियो को चलाने का मेन मकसद ये है कि जो इटावा वाले कांड पे जो भी लोग ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए, फिर वर्चस्व दिखाने के लिए इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए, सम्मान किसी का भी होना चाहिए, लेकिन जो गलत किया है वो तो गलत है, उसमें तो कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी इस पे आप लोग की राय क्या है, इस बात पे भी अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एक खबर एकदम बिल्कुल सही है और सत्य है। 100% तो नहीं, लेकिन 80% ये खबर सच है और ऐसा हो भी सकता है। देखिए, होता क्या है कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे किसी जगह पे या फिर लखनऊ में कह सकते हैं कि वहाँ पे एक आम महोत्सव शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो चुका होगा अब तक, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उस आम महोत्सव का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो भी मतलब आम होता है, जिस तरह का क्वालिटी का होता है, वहाँ पे एक प्रदर्शनी मेला लगता है, वहाँ पे दिखाया जाना होता है। वहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल आने वाले हैं नेता लोग, तो वहीं पे पवन सिंह को भी इनवाइट किया गया है। तो देखिए, पवन सिंह को इनवाइट किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत हुआ होगा, या फिर किसी को भी कोई पार्टी ज्वाइन करना होता है तो कुछ बहाने से या फिर किसी भी तरह से डायरेक्ट कोई नहीं ओपन मतलब कि ज्वाइन करता है, कुछ न कुछ जरिया ही होता है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को इनवाइट किया गया है और कंफर्म है कि वहाँ पे वो आने वाले हैं, वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह बीजेपी को ज्वाइन कर लें और उसके बाद उन्हें किसी मतलब कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी विधानसभा की सीट से उन्हें चुनाव का टिकट मिले और वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालांकि उनके कुछ फैंस का कहना यह है उन्हें विधानसभा का नहीं, डायरेक्ट उन्हें लोकसभा का ही चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी इस पर आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे एक खबर उनके पत्नी से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ज्योति सिंह से भी। उनके तरफ से ये खबर आ रहा है कि वो बहुत ही जल्द वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी का जो पार्टी है उसमें जुड़ सकती है, क्योंकि मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी जगह वो अपना तलाशी, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन अंत में मुकेश सहनी का पार्टी ऐसा है कि वो किसी भी पॉपुलर चेहरा को टिकट देने के लिए एक बार में ही तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी को बहुत ही जल्द ज्वाइन कर सकती है। इस पे भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कस के ये हल्ला उड़ रहा है या फिर खबर चल रहा है, वायरल हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर उनकी पत्नी वीआईपी पार्टी ज्वाइन करती है, अब किस बात में कितना दम है और कहां तक सही हो पाता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपना अपना जोर और शोर से तैयारी शुरू कर दिया है कि कहाँ किसको किस सीट से चुनाव लड़ना है, किसको कहाँ पे टिकट देना है। इसी बीच एक एआईएम कोई पार्टी है जो कि जिसका मतलब ऑनर कह लीजिए, संस्थापक कह लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। तो उनके पार्टी के तरफ से आरजेडी को ये मतलब कि कहा गया है या फिर रिक्वेस्ट किया गया है कि आप मेरी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करवा लीजिए।
और जैसे ही ये मतलब कि लेटर उनके पास गया है आरजेडी वालों के पास, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस पर कुछ लोगों का प्रतिक्रिया ये है कि मतलब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएम एमआईएम को शामिल कर लेना चाहिए। इससे महागठबंधन पार्टी को या फिर महागठबंधन के जो जितने भी दल हैं उन सबको मजबूती मिलेगी और विधानसभा चुनाव में उन लोगों को जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं पे कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं ऐसे इस पार्टी को नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरह ये पार्टी भी एक धार्मिक कट्टरता और मजहबी मतलब तरह का ये पार्टी अपना काम करती है, जो धार्मिक अपना विचारधारा इन लोगों का होता है, तो ऐसे पार्टी को शामिल नहीं करना चाहिए और ये आगे चल कर के जयचंद टाइप के साबित हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इस पार्टी को शामिल करने से आरजेडी पे और भी कई सारे गंभीर आरोप लग सकते हैं, तो शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है। बाकी इस पे आप लोग की राय क्या है? क्या एआईएम एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद चरम सीमा पे पहुंच चुका है और इस विवाद को जो राज ठाकरे हैं वो तुल देने में लगे हुए हैं। वो मतलब तरह तरह के आए दिन मतलब कि भड़काऊ बयान या फिर भड़काऊ काम करते रहते हैं। गरीब मजदूर लोगों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करते हैं और जो लोग नहीं बोलते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार मारपीट करते रहते हैं। इसी बीच खबर ये आ रहा है कि पप्पू यादव जो बिहार के नेता हैं, जो भी वर्तमान में पूर्णिया से सांसद हैं, वो महाराष्ट्र में जाने वाले हैं और जा करके वहाँ पे राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करने वाले हैं कि देखते हैं कैसे ये मतलब कि बिहारियों को या फिर जो उत्तर भारतीय के लोग हैं या फिर हिंदी भाषी लोग हैं उन लोगों को कैसे सताते हैं या फिर उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज ठाकरे पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केवल गरीब और मजदूर लोगों को इस तरह का मतलब कि उत्पीड़न करते हैं, क्योंकि अगर इनमें वाकई में दम होता या फिर वाकई में ये मराठी के लिए काम करते हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री चलता है और बॉलीवुड का मतलब होता है कि हिंदी भाषी, है ना। तो वहाँ पे जा करके इन लोगों को अपना दम दिखाना चाहिए कि आप लोग मराठी में बात कीजिए या फिर मराठी में ही फिल्म बनाइए। या फिर जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जैसे कि उनका अलग रौला चलता है तो उन लोगों को सबसे पहले डराना धमकाना चाहिए था मराठी बोलने के लिए। या फिर जो भी वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं तो उन लोगों को ये कहना चाहिए था कि आप लोग अपना नमाज मराठी में ही पढ़िए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि गरीब और मजदूर असहाय लोगों को ये विवश करते हैं। हालांकि इस पे देखिए पप्पू यादव की तरफ से जो मतलब खबर ये आ रहा है कि वो महाराष्ट्र में लैंड करने वाले हैं, वहाँ पे जाने वाले हैं, तो इस बात में कितना दम है और क्या होता है आगे चल करके ये तो फिर आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन सकता है या फिर ये मामला बहुत ही जल्द ठंडा जाएगा। ललित मोदी और विजय माल्या का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो नाच गाना कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। अगर आप ललित मोदी और विजय माल्या को नहीं पहचानते हैं तो आप लोग को बता दूं कि ये दोनों के दोनों भगोड़े हैं। अपने देश से, भारत से बहुत मोटी रकम लेकर के भाग चुके हैं और कहीं भी विदेश में जाकर के ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। हाल फिलहाल में विजय माल्या एक पॉडकास्ट भी किए थे जिसमें वो कह रहे थे कि हम चोर नहीं हैं, या फिर तरह तरह के अपने ऊपर जो भी एलिगेशन लगा हुआ है उस पर मतलब कि अपना विचार व्यक्त कर रहे थे या फिर उन सभी चीज़ों को काट रहे थे कि ऐसा गलत है या फिर ये मतलब डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए थे। हालांकि ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग भगोड़े के भगोड़े ही हैं। हर कोई जानता है कि वो लोग ये दोनों क्या हैं। तो हाल फिलहाल में इन दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल है, जिसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, पूरा डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग ये प्रतिक्रिया देने में लगे हुए हैं कि देखिए जो भगोड़े हैं वो अपना अय्याशी में ज़िंदगी बिता रहा है, मस्ती में काट रहा है, और एक हम लोग हैं जो मतलब कि बढ़िया से काम करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं सही से करते हैं, उसके बावजूद ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं। बाकी इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने विचार चल रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।